हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद है इससे आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? यानी कि अमृतसर की जो संधि हुई थी उसमें महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसका विमर्श हुआ था, यानी कि उनके साथ में बातचीत किनका हुआ था? तो उनके साथ बातचीत सर चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। यानी कि इसमें सर चार्ल्स मेटकॉफ का बहुत बड़ा हाथ था। किसमें? अमृतसर की संधि में। नेक्स्ट है, किस शासनकाल में बहमानियों ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? यानी कि जो बहमानी थे वे अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिए थे। वो शिफ्ट किए थे, गुलबर्ग पहले था, अब गुलबर्ग से चेंज करके वे बिदर बनाए थे। लेकिन वो शासक का क्या नाम था? तो उस शासक का नाम था अहमद शाह। यानी कि अहमद शाह ने ही अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला जो शासक था उसका नाम था महमूद गजनबी। और उस वक्त जब वो आक्रमण किया था उस वक्त वहाँ के जो शासक थे उनका नाम था भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतूह उस शलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? यह एक बुक है। इसकी जो संरचना किए थे उनका नाम था इशामी और उसका जो संरचना हुआ था वो 1350 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? यानी कि जब सतकर्णी की मौत हो गई थी उसके बाद उसके दो पुत्र थे, उन लोगों का देखभाल किसने किया था? तो उसका नाम था नागनिका। नागनिका ने उन दो पुत्रों को देखभाल किया था। नेक्स्ट है, हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? यानी कि हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो उसका जो भाषा था वो था प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? यानी कि एक शासक था जो प्रयाग में हर 5 साल के इंटरवल पर एक धार्मिक सम्मेलन करता था, उसका नाम था हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पुरी और भुवनेश्वर में जो मंदिर हैं उसका स्टाइल क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो किस शैली में उसका निर्माण हुआ है उसे हमें बताना है। तो उस शैली का नाम है नागर शैली। नागर शैली। नेक्स्ट है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? यानी कि सबसे पहले तो तोलकप्पियम जो है वो किस समय का ग्रंथ है? तो वो संगम युग के समय का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो किस विषय से संबंधित है? तो वो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यानी कि जो जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम है सोनगिरी वो किस राज्य में पड़ता है? वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने वाले कौन थे? तो उनका जो नाम था वो था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, शर्व कर किस पर लगाया जाता था? यानी कि एक टैक्स था जिसका नाम था शर्व, वो किस डिपार्टमेंट पर लगाया जाता था? तो एक्चुअली वो सिंचाई विभाग में लगाया जाता था। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यानी कि एक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक, तो उसके संस्थापक का नाम बताना है। उनका नाम था मखली गोशाल। मखली गोशाल। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि इंग्लिश रूल के समय आर्थिक दोहन एक सिद्धांत था, वो सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो वे दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में उन्होंने इस सिद्धांत का यानी आर्थिक दोहन सिद्धांत का जिक्र किया था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लगाया गया था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से कब प्रारंभ हुआ? यानी कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, यानी कि 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बानावली एक प्राचीन स्थल है
जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसको सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि बानावली किस जगह पे स्थित है, यानी किस राज्य में है। तो बानावली हरियाणा में है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि खोपड़ी का जो इलाज होता था उसके बारे में जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है? तो वो हमें कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? यानी कि ऋग्वेद में कुछ वैसे कन्या भी थे जो विवाह ही नहीं किया करती थी, तो उसको क्या कहते थे? उसका नाम रखा जाता था अमाजू, उसको अमाजू कहा करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य करता था? यानी कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था, यानी कि शासक का नाम बताना है। तो उसका नाम था प्रसेनजीत। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? यानी कि एक शासक था जो पहले तो वैशाली उसका कैपिटल था, लेकिन उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा में अपना राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। उसका क्या नाम था? उसका नाम था कालाशोक। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? यानी कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसका वर्णन जो है वो हमें कहाँ किस शिलालेख में मिलता है? तो वो शिलालेख का है नाम है 13वें शिलालेख, यानी कि 13th शिलालेख में हमें प्राप्त होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का लड़ाई लड़ा था। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने एक शासक का हत्या कर दिया था, उसके बाद वह गद्दी पर बैठा था, तो उस शासक का क्या नाम था? उसका नाम था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो एक 40 ग्रुप था, उसका जो खात्मा था वो बलमन ने किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था इब्राहिम लोदी। उसका नाम था इब्राहिम लोदी। So thank you for watching. If you are new, then do subscribe my channel. Once again, thank you.